नाजरीन, एक और हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, औरत के कई रूप हैं। शायरों ने औरत की खूबसूरती और मासूमियत पर दीवान भर दिए, लेकिन ये भी सच है कि हमेशा कोई औरत ही किसी औरत का घर तबाह करती है। कहने को तो हम मर्दों के मुआशरे में रहते हैं, लेकिन सच ये है कि इस मुआशरे में भी जब कोई औरत किसी मर्द को तबाह करना चाहे तो लम्हों में बर्बाद कर देती है। औरत के हाथों कठपुतली बनने वाले मर्द को आखिरी लम्हे तक इल्म ही नहीं हो पाता कि उसके साथ क्या खेल खेला गया है। ये भी ऐसी ही एक हकीकत है जिसमें एक नागन नुमा औरत के जहर ने हंसता भसता घर उजाड़ के रख दिया। मुझे यकीन नहीं आता कि जिंदगी इतनी भी हसीन हो सकती है। जिंदगी को खूबसूरत या बदसूरत बनाना आपके अपने हाथ में है। मेरे हाथ तो ये इख्तियार अब आया है। आपकी यही बातें तो जान ले लेती हैं। तुम्हारे पास बैठने के बाद जान पर इख्तियार ही कब रहता है। ये बात शहरयार जैसा बड़ा बिजनेसमैन कह रहा है। नहीं, ये बात शहरयार जैसा दीवाना कह रहा है। बातों में तो मैं आपसे नहीं जीत सकती, लेकिन आप मेरा दिल तो जीत सकती है। वो तो मैं जीत ही चुकी हूँ। अच्छा, बहुत यकीन है आपको अपनी मोहब्बत का। दोज़ख में जले वो मोहब्बत यूं यकीन से खाली हो। वैसे मैं कह रहा था कि घर का चक्कर लगा ही लो, अम्मी से मिल लो। मैं भी तो यही कहने लगी थी। वैसे लोग सही कहते हैं, जब दिल से दिल मिलते हैं तो सोच भी मिलने लग पड़ती है। और सोच मिलने से ही तो दिल मिलते हैं। अच्छा जी, चले आए, अम्मी से मिलने चलते हैं। अम्मी, सर्दियाँ शुरू हो गई, अब आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। लो, अब इस उम्र में भी मैं अपना ख्याल खुद ही रखूंगी। क्या मतलब? भाई कोई तो हो ना जो मेरा ख्याल रखे। मैंने तो कई बार कहा है कोई नर्स रख लेते हैं, आप ही नहीं मानती। तुम चुप करो, मैं कर रही हूँ ना बात। वैसे आंटी, मेरा भी यही ख्याल है कि आपके पास एक नर्स होनी चाहिए। जो खिदमत बेटी कर सकती है ना घर की, वो नर्स क्या करेगी भला। ये आप ठीक कह रही हैं। वैसे नर्स भी बेहतर ख्याल रख सकती है। अम्मी ठीक कह रही हैं। अब तो रोज चक्कर लगाया करूंगी और अम्मी का ख्याल रखूंगी। मैंने तो बस वैसे ही बात कर दी थी। आप बात करें और उस पर अमल ना हो, ये कैसे हो सकता है? जीती रहो, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे। लगता नहीं है कि हमारी पहली मुलाकात है। तुमने तो दिल जीत लिया। ये काम तो इन्हें बहुत अच्छी तरह करना आता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि सबका बहुत ख्याल रखती है ना। हाँ। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शेरजान, ठहरो, बात कर दी तुमसे बेटा। इधर आओ, बैठो। कैसी बात? अब वो जो उस रोज लड़की आई थी। कौन? हफ्सा? हाँ हाँ, वो ही। उसे क्या हुआ? होना क्या है बेटा, अच्छी लड़की है। जी, अच्छी तो है। बहुत मिलनसार है बेटा, तुम उससे शादी कर लो। इस उम्र में अम्मी, वो भी दोबारा शादी? बेटा क्या मतलब दोबारा? नजमा को फौत हुए कई बरस हो गए, अब घर तो बसाना है ना। अम्मी, लोग क्या कहेंगे? वैसे भी उसकी उम्र कम है। बेटा उम्र कुछ नहीं कहती, बस उसका राजी होना जरूरी है। ये तो है। हाँ तो बेटा, मैं एक बात कहूँ? जी बोलें, कैसी बात? मुझसे कुछ छुपाया मत करो। क्या मतलब है? उस रोज जब वो लड़की आई थी ना, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम दोनों शादी करना चाहते हो, वरना इससे पहले तो इस तरह किसी को मिलवाने नहीं लाए। वो मैंने सोचा पहले आप मिल लें, फिर बात करूंगा। हाँ हाँ, अच्छी लड़की है, अब देर नहीं करनी। जी अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है।
सच है कि इंसान तकदीर से नहीं लड़ सकता। शहरयार और हफ्सा की मोहब्बत शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। शहरयार को अंदाजा ही नहीं था कि उसके हंसते बसते घर में कैसा तूफान उठने वाला है। वो बेपनाह प्यार करने वाली बीवी होने के बावजूद एक ऐसी दलदल में फंसने वाला है जिससे निकलना इतना भी आसान नहीं है। ड्राइवर, गाड़ी रोको। शमीम, हिफ्जा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस जिंदगी गुजार रही हूँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। क्या मतलब? तुम तो मुल्तान रहती थी ना? कल ही आई हूँ जॉब के सिलसिले में। रिहाइश कहाँ है तुम्हारी? फिलहाल एक गेस्ट हाउस में ठहरी हूँ, अब ढूंढूं कोई मुनासिब जगह। ढूंढना कुछ नहीं है। मतलब कि तुम अब मेरे घर चलोगी। तुम्हारे घर? लेकिन कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। मैं अपना सामान तो उठा लूं। वो भी मंगवा लेंगे, चलो। आओ शमीम। अम्मी, ये शमीम है। शमीम अम्मी है और शहरयार मेरा सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बैठो बेटा। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। कैसी बात बेटी? अम्मी, वो शमीम यहाँ मुलाजमत के लिए आई है, तो ये तो अच्छी बात है मैंने इसे कह दिया कि हमारे साथ रहो, अकेली कहाँ रहेगी। जी, बहुत अच्छा किया। तो इसी बहाने हमारा भी दिल लगा रहेगा। शुक्रिया आंटी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुम मेरी बेटी जैसी हो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। अब तो बेटी बन के रहूंगी। बिल्कुल। मेरा तो दिल कर रहा है इतने प्यारे घर के साथ साथ घर वालों के दिल पर भी कब्जा जमा लूं। चलो फिर हमारे लिए चाय बना के लाओ। अरे अभी तो आई है। तो मेहमान थोड़ी है, घर की ही फर्द है। किचन कहाँ है? मैं बना लाती हूँ। अरे नहीं रहने दो, बैठो। आप लोग बातें करें, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना। आज के दौर का एक और बहुत बड़ा मसला हमारे सामने जो आता है वो ये कि ये मादी दौर जो आजकल का है, ये साजिशों का दौर है। एक दूसरे को धोखा देने का दौर है। हर बंदा दूसरे को डिसीव करता है और उस पर फ़ख्र करता है कि देखो मैंने कैसे इसको चीट किया। जब ये मेयार बन जाए अपनी बेहतरी का, अपने आप को खुश करने का, तो हमें हर कदम फूंक फूंक के रखने की ज़रूरत है। प्लस ऐसे मामलात में जहाँ आप किसी को हमसफ़र चुनना चाहें। शादी मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि कॉन्ट्रैक्ट है और किसी ऐसे बंदे से आप करते हैं जो आप समझते हैं कि आगे आपकी ज़िंदगी में हर कदम पे आपकी ज़ात से कंधे से कंधा मिला के आपका साथ दे, आगे आपकी नस्ल को बढ़ाने का और उसको परवरिश सही तौर पे करने का ज़िम्मेदार हो। ये इतना बड़ा म्यार है कि इस पे ज़ाहिरी चकाचौंध, हुस्न या मालो दौलत गालिब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्द उसका नशा उतर जाता है और आपको जो असल साथ चाहिए अगर वो नहीं मिलता तो ऐसी शादियां फेलियर का शिकार होती हैं। हफ्सा अपना हंसता बसता घर अपने हाथों से तबाह कर रही थी। शमीम इतनी भी सादा नहीं है जितनी के नजर आती थी। इस जैसी लड़कियां उसको डसती हैं जिसने उन पर एहसान किया हो। इसने पहले ही दिन से शहरयार पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। इस खेल का नतीजा क्या निकला ये जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर ब्रेक।
नाजरीन, हफ्सा ने शमीम पर तरस खाकर उसे अपने घर रहने की जगह दी थी, लेकिन उसे शायद इल्म ही ना था कि शमीम वो डायन है जो अपने बच्चे तक खा जाती है। हफ्सा को तकदीर ऐसे मोड़ पर ले आई कि उसे शहरियार से दूर जाना पड़ा। उसे क्या खबर थी कि उसकी अपनी ही सहेली इस दौरान क्या कारनामा सर अंजाम देने वाली है। एक हंसते बसते घर की तबाही का मंजर शुरू हो चुका है। बेगम, बेगम, क्या है? 1 मिनट के लिए भी जाती हूँ तो बुला लेते हैं। कभी हमें भी टाइम दे दिया करो। सारा वक्त ही आपका है, पर बाकी काम ही तो देखने हैं। तुम सिर्फ मुझे देख लिया करो और बाकी कामों की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हो। जी फरमाइए। हाय, ऐसे खतरनाक अंदाज से देखोगी तो मेरी तो जान निकल जाए। आप ही ना, हद है वैसे। इश्क जो आपसे करते हैं बेहद। हेलो जी, क्या? कब? कैसे? अच्छा, मैं निकलती हूँ बस अभी। क्या हुआ? वो तस्कीन भाभी की अम्मी फोत हो गई है। अच्छा, मैं चलती हूँ, 2 दिन तक आ जाऊंगी। ठीक है, मैं भी चलता अगर मेरी मीटिंग्स ना होती तो। वो मैं शमीम को सब समझा दूंगी, वो सारे मामला देख ली। तुम परेशान ना हो, तुम जाओ। आपको किस चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। मैंने सोचा हिफ्सा नहीं है तो मैं ही पूछ लूं। शुक्रिया। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खुद बता दूंगा। बिला झिझक हुक्म कीजिएगा, मैं हिफ्सा को भी नहीं बताऊंगी। क्या मतलब? आपको नहीं लगता कि आपने हिफ्सा से शादी करने में बहुत जल्दबाजी की है? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मेरे लिए तुम मेरी बीवी की दोस्त हो बस। तो मैंने कब कहा कि मैं उसकी जगह लेना चाहती हूँ? तो फिर? बस आप दिल के करीब रखें, हिफ्सा को तो पता भी नहीं चलेगा। मैं हफ्सा से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत तो मैं भी आपसे करती हूँ। वो मेरी बीवी है। मैं भी बन सकती हूँ। तुम प्लीज अभी जाओ यहाँ से, प्लीज। जो हुक्म मेरी सरकार। वैसे किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। आखिर आपका ख्याल रखने को कहा है हिफ्सा ने। देखा गया है कि जो डिपेंडेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जिनकी पर्सनैलिटी में खला होता है, जिनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देखा गया है, या ब्रोकन होम से जो बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप एक दूसरे से उस तरह खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजारते होते, उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है। फिर जिन बच्चों को बचपन में फ़िज़िकली या सेक्सुअली अब्यूज़ किया और वो घुटन का शिकार रहे हों, क्योंकि वो बहुत कॉमन हो गया हमारे माशरे में ये अलमिया, उनमें भी ये चीज़ बहुत देखी गई है कि वो झट से डिपेंडेंट हो जाते हैं, फ़ौरन इम्पल्सिव हो के उस सपोर्ट को जंप करके पकड़ना चाहते हैं, फ़ौरन निकलना चाहते हैं अपने उस डिप्रेशन से या उस एक तन्हाई से, और दूसरे पे अंधा एतमाद कर लेते हैं उसके ज़ाहरी रख रखाव से। नाजरीन, इंसान बहुत कुछ सोचता है लेकिन तकदीर उसकी प्लानिंग को नाकाम बना देती है। शमीम के बढ़ते कदम एक नई कहानी को जन्म देने वाले हैं। शहरियार बेगुनाह होते हुए भी शक के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए उसने एक अहम कदम उठाने का फैसला कर लिया। उसे क्या खबर थी कि उसका ये फैसला ही उसके गले का फंदा बनने वाला है। शमीम को लाकर हिफ्सा ने अच्छा किया। मैं समझा नहीं। ये अच्छी बच्ची है, पूरे घर को संभाल लेती है। और घर वाले को भी। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, मैं सोच रहा था कि शमीम को कहीं और शिफ्ट करवा दूं। अब क्या हुआ बेटा? लोग बातें करेंगे और बहुत से मसले मसाइल हैं। बेटा अभी तुम्हें ये मसले मसाइल क्यों याद आ रहे हैं?
नहीं पता नहीं कौन है, अगर कोई इशू हो गया तो सारी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। हाँ ये बात तो है, ठीक कह रहे हो तुम। और इसके अलावा अगर हिफ्सा के दिल में कोई बात आ गई तो और परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो फिर क्या सोचा बेटा? एक जगह देखी है मैंने, साल का किराया भी दे दिया। ये बहुत अच्छा किया है। इस तरह बहू के ज़हन में ख्याल भी नहीं आएगा कि पैसों का कोई मामला था। मैं कल ही शिफ्ट करूँगा। जैसे मुनासिब समझोगे। वाओ, आज से तुम यहाँ पे रहोगी। वैसे तुम हो बहुत चालाक। मतलब? वहाँ की निस्बत आपको यहाँ ज्यादा आज़ादी मिल जाएगी ना। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? वहाँ आपको हिफ्सा का डर था और यहाँ आपका जब दिल चाहे आप आ सकते हैं। ये खराफात अपने जहन से निकाल दो। इश्क खराफात का नाम नहीं। बिल्कुल, इश्क वाकई खराफात का नाम है, लेकिन ये बात तुम जैसा जारी जहन रखने वाली औरत नहीं समझ सकती। बज़ाहिर वो मर्द होते हैं जो अपनी महबूबा को खुफिया घर ढूंढ के देते हैं। ये घर खुफिया नहीं है और ना ही मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। एक दिन करने लगोगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। हाँ, आपकी सोच है। सही बात है, सोच से ही ताल्लुक जन्म लेते हैं और मैं हिफ्सा से शादी कर चुका हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है, समझी? ये आपका मसला है। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और करती रहूंगी। मेरी एक बात कान खोल के सुन, आज के बाद मैं इस जगह पर दोबारा नहीं आऊंगा और तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। मैं 1 साल का किराया दे चुका हूँ, समझी? मसला तो तुम्हें अब होगा मिस्टर शहरियार। हमारी आज की स्टोरी हमारे माशरे के कुछ ऐसे अलमिए के गिर्द घूमती है जिसमें माशरे के अफराद जेलसी या अपने एहसास महरूमी को कवर करते हुए दूसरों के मामलात में अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये नफ्सियाती बीमारी भी है और एक इखलाकी जुर्म भी है। आप देखा जाए तो ये ऐसे लोगों में पाया जाता है जिनमें एहसास कमतरी होता है या उनकी इखलाकी परवरिश उस हवाले से मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि जो बंदा मुतमईन होता है, जिसको ज़िंदगी में सही गलत का लेसन मिल गया होता है, वो अपने रास्ते पे चलता है। अगर आपको दूसरों के मामलात में हसद और कीना और इस तरह की बीमारियां महसूस हों अपने में, तो आपको फौरी तौर पे अपनी इस्लाह करनी चाहिए और अपनी ज़ात को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि ये है वो जो रूहानी बीमारियों में आता है। कहानी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। शहरियार ने शमीम की दावत गुनाह से बचने के लिए उसे अलग घर में मुंतकिल कर दिया है, लेकिन शमीम भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो उन औरतों में से है जो किसी को पाने की ठान ले तो फिर किसी भी हद तक जा सकती हैं। शहरियार के साथ अब क्या होगा, ये सब देखिए एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हकीकत में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, शहरियार को लगता है कि मामला हल हो चुका है, लेकिन अब उसके साथ जो खेल खेला जाएगा इसका तो उसने कभी सोचा भी ना था। एक ऐसा भयानक खेल शुरू हुआ चाहता है जो आपको कदम कदम पर चौंकने पर मजबूर कर देगा। बज़ाहिर कहानी अपने अंजाम को पहुंच गई थी, लेकिन शमीम की एक हरकत ने बता दिया कि असल कहानी तो अब शुरू हुई है। ठुकराई हुई औरत उस जख्मी नागन की तरह होती है जो सामने आने वाली हर चीज को डस लेती है। शमीम के पास अभी एक आखिरी चाल बाकी थी जिसने शहरियार को हला कर रख दिया था। ये कहानी अपने अहम तरीन मोड़ में दाखिल हो चुकी है। अब खेला जाएगा साजिश दर साजिश, एक ऐसा खेल जो किसी ने सोचा तक न होगा।
मुझे आपसे बात करनी है। जी सुनाइए मलका आलिया। मजाक मत करें, मैं आगे बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? शमीम का कुछ पता नहीं चल रहा। उसका नंबर भी ऑफ है और उसका सामान भी गायब है। वो चली गई। क्या मतलब? कहाँ चली गई? मैंने उसे अलग घर लेकर दे दी। अलग घर? मैं समझी नहीं, क्या चल रहा है यहाँ पे? बस वो मुझे कुछ अलग अंदाज की लगी थी, तो मैंने सोचा उसका घर में रहना मुनासिब नहीं। तो अब कहाँ है? प्रॉपर्टी डीलर से कहकर उसको नया घर ले दिया, 1 साल का किराया भी दे दिया मैंने। व्हाट? 1 साल का किराया क्यों दिया? वो आपकी बेगम है क्या? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी दोस्त थी इसलिए किया। मेरी दोस्त? माई फुट। आप इतनी मेहनत से पैसा यूँ बांटने के लिए नहीं कमाते। कोई बात नहीं, अल्लाह और दे देगा। आइंदा मुझसे पूछे बगैर ऐसा फैसला करने की जरूरत नहीं है। ओके मलका आलिया, और हुक्म जनाब। हेलो। आई लव यू शहरियार। मैंने तुम्हें मना भी किया था मुझे कॉल मत करना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम क्यों मेरा घर बर्बाद करने पे तुली हुई हो? बर्बाद तुम मुझे कर चुके हो। क्या मतलब है तुम्हारा? कि तुम क्या बात कर रही हो? अब जिंदा रहूंगी तो तुम्हारी बनकर, वरना नहीं। मेरी तरफ से ना तुम जहन्नम में जाओ, समझी? कहाँ सही है मेरे पल्ले पड़ गई ये औरत। क्या कर दिया तुमने? पागल हो तुम? प्यार पागल कर देता है। ये सरासर बेवकूफी है। होश वाले इश्क करते ही कब है। ये सब करने की तुम्हें जरूरत क्या थी? बस एक नजर तुम्हें देखना था, और कुछ चारा भी तो नहीं था मेरे पास। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं शादीशुदा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। ये खून तो रुक ही नहीं रहा, इसको दबा कर रखो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। मैं तुम्हारे पास मरना चाहती हूँ। तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगी। तो जिंदा रहकर कौन सा तुम मेरे पास होते हो? जिंदा रहोगी तो साथ रह सकोगी ना पागल। शहरियार, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे तुम्हारे साथ जिंदा रहना है। मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट। डॉक्टर को मत बुलाना प्लीज, केस बन जाएगा। तो फिर? आप बैठकर स्टोर पे जाए, पट्टी लेके आए, मैं खुद ही देख लेती हूँ। ओके, मैं बस 2 मिनट में आया, 2 मिनट में। कैसा रहा? जबरदस्त। पागलों की तरह जाती देखा है मैंने। बस एक्टिंग काम आ गई। ये इतना ज्यादा खून कहाँ से मिला? केचप में पानी मिलाया था, उस बेवकूफ के लिए इतना ही काफी था। अब उतार भी दो इसे, मुझे देख के वहशत हो रही है। बाहर जाते कहीं फेंक दूंगी। वैसे मुझे यकीन नहीं आता कि महज अपने शौहर का मजाक उड़ाने के लिए ये तुमने खेल खेला। खेल तो तुम्हारी सोच से भी बड़ा खेला है। किसी एक्टर को अपनी दोस्त बनाकर घर में बिला वजह नहीं लाया जाता। ये सब तुम्हारे इश्यूज हैं। मुझे मेरी पेमेंट कब मिलेगी? एक्टिंग तो तुम्हारी कमाल की है, अभी ले लो। तुम्हारा खेल खत्म।
हमारे मुआशरे में तालीम, तरबियत और अखलाकियात की एमरजेंसी के नफाज का वक्त है, क्योंकि हम अखलाकी तौर पे इतने ज़वाल पजीर हो चुके हैं कि हमें दूसरों के मालो दौलत, दूसरों की आरामदेह ज़िंदगी, किसी की मोहब्बत भरी ज़िंदगी, हर चीज़ से हमें जलन होती है, क्योंकि हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए फिर हम साजिशों का शिकार होते होते उसमें मुदाखलत करते हैं, उसकी जगह अपने आप को देखते हैं और हमारे जज्बात तस्कीन पाते हैं। कुजा ये कि हम अपनी इस रूहानी बीमारी, इखलाकी बीमारी का इलाज करें, क्योंकि हसद तो हमारे मज़हब में भी फरमाया गया है कि ऐसे खा जाता है पर्सनैलिटी को जैसे लकड़ी को घुन खा जाता है। तो हमें इस हसद को हमेशा डिटेक्ट करना चाहिए, अलार्म लगाना चाहिए। कोई सोच आए तो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये सोच क्या सही है, क्या मैं ये किसी गलत जानब तो नहीं, मेरा नफ्स मुझको लेके जा रहा। उलझी हुई ये कहानी अब खुलना शुरू हुई है। शमीम तो महज एक मोहरा थी, लेकिन मासूम नजर आने वाली हफ्सा कहानी की मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आ गई है। इसका राज अब राज नहीं रहा, लेकिन उसने ये खेल क्यों रचाया? साजिशों से बुनी गई इस कहानी की असल हकीकत अभी आपकी मुंतजर है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। शमीम ना तो हफ्सा की सहेली थी और ना ही उसे शहरयार से मोहब्बत हुई थी। उसकी मौत से ये बात सामने आ गई कि वो महज एक मोहरा थी जो अपने ही चालबाज के हाथों मारी गई थी। तेजी से आगे बढ़ते इस खेल में अभी कई चेहरों को बेनकाब होना है। एक दूसरे के खिलाफ बुनी गई साजिशें अब सभी को मौत की वादी में धकेल चुकी हैं। जिंदगी और मौत की इस जंग में किसे कामयाबी मिलेगी, ये सब जल्द ही सामने आ जाएगा। शमीम, क्या हुआ? शमीम, तुम? ओह माय गॉड, हाँ मैंने तुम्हें परेशानी में आते देखा तो तुम्हारे पीछे आ गई। ये तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, इसने अपनी कलाई खुद काटी। तुमने इसे गोली मार दी? गोली? साफ नजर आ रहा है कि इसे गोली मार के कत्ल किया गया। नहीं, मैंने इसे नहीं मारा। ये मैं जानती हूँ, लेकिन इस बात को कौन मानेगा? तुम्हारे हाथों के निशान भी होंगे और किसी न किसी ने तुम्हें आते देखा होगा। अब क्या करूँ? तुम फिलहाल यहाँ से भागो, पुलिस से बचो, बाकी सब मैं देखूंगी। तुम ठीक कहती हो, पर इसमें पीछे सारे सबूत मेरे खिलाफ चल रहे हैं। अगर तुम पुलिस के हाथ लग गए तो तुम्हें फांसी होगी। तुम बाहर रहकर भी ये इशू हैंडल कर सकते हो। तुम सब देख लेना, मैं तुमसे राब्ते में रहूंगा। तुम बेफिक्र रहो, हम मिलकर इस सूरत हाल से निकलेंगे। ठीक है। ठीक से सफाई तक नहीं होती। इस घर में सब काम चोर पा रखे हैं। ऐसे क्या देख रही हो? मत भूलो कि अगर मैं पीछे हट गई तो तुम्हारे बेटे को फांसी लगेगी। खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो, वो बेकसूर है। शमीम के साथ मुंह काला करने के बाद भी बेकसूर? उसने कत्ल किया है। नहीं नहीं, तुम जानती हो मेरा बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात पुलिस को कौन समझाएगा? तुम जो कहोगी मैं करूंगी।
मगर मेरे बच्चे को बचा लो, खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को बचा लो। करती हूँ कुछ। मेरे लिए 1 कप चाय लाओ और अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। हेलो। हेलो, तुमने कुछ किया? मैंने बात की है, लेकिन क्या? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। कुछ करो प्लीज। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर बार एक ही मसला सामने आ रहा है। क्या मतलब? कैसा मसला है? तुम्हें बचाने के लिए तो हर जगह पैसे लग रहे हैं। यार जितने पैसे लगते हैं ना तुम लगा दो, पैसों की फिक्र ना करो, मेरी जान छुड़वाओ प्लीज प्लीज। लेकिन सब कुछ तुम्हारे नाम है। तुम कहीं भी डील करोगे तो पकड़े जाओगे। तो फिर अब क्या करें? मैंने वकील से मशवरा किया और पिछली डेट्स में बिजनेस और प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागजात तैयार करवाए हैं। तुमने जो करना है करो प्लीज, मुझे इस हिसाब से निकालो, मुझे मिलो प्लीज। मैं आ रही हूँ, तुम शमीम वाले घर पहुँचो जल्दी। चलो ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ वहाँ पे। ओके। जेलसी के अगर मुहर्रिकात देखें, अगर पर्सनैलिटी एनालिसिस में जाएं तो वही डिप्रेस पर्सनैलिटीज़, महरूम पर्सनैलिटीज़ और बहुत ज़्यादा जिनमें सेल्फ इस्टीम पुअर होती है, जिनको ज़िंदगी के मानी नहीं पता, और अगर पता है तो वो उसको अपनाने से कासर हैं। वो तमानियत नहीं होती, कंटेंटमेंट नहीं होती, वो ग्रीड में होते हैं और समझते हैं कि ये दुनियावी आसरे, दुनियावी चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी में कोई एनरिचमेंट लाएंगी, सेटिस्फेक्शन लाएंगी, और उसके असूल के लिए वो उस शैतानी रास्ते को अच्छा या बुरा आइडेंटिफाई ही नहीं करते। वो तो बस अपने नफ्स के घोड़े पे चले जाते हैं। शहरयार, शहरयार। क्या बना? डॉक्यूमेंट्स ले आई हो? ये वकील साहब हैं, तुम्हें बचाएंगे। प्लीज मुझे बचा लें किसी तरह। जल्दी से इस पे साइन कर दो, कोई आ गया तो बड़ा मसला होगा। सब खत्म हो गया? हाँ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। क्या मतलब? कैसा खेल? तुम मेरी कहानी में बस यहीं तक थे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इसे समझा दो जरा। क्या मतलब? कौन है ये? किराए का कातिल। तुमने अपनी जायदाद मेरे नाम करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरी बीवी हो? तुम्हारी बेवा बन के ज्यादा ऐश करूंगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। डियर, मैं कब कुछ कर रही हूँ, जो कर रहा है ये कर रहा है। इसने इस काम के पैसे लिए हैं। मार के चले जाना, तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच चुके हैं। बेटे कुछ बना? सब कुछ बन गया है। क्या मतलब? उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। उसे किसी तरह इस मुसीबत से निकलवा दो। सारी जायदाद तुम रख लो। एहसान जतलाने की जरूरत नहीं। जायदाद तो अब उसका बाप भी नहीं ले सकता। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। अब तुम मुझे ठीक या गलत समझाओगी? नहीं, ये बात नहीं। तो और क्या बात है? निकलो मेरे घर। तुम्हारा घर? ये क्या कह रही हो? ये अब मेरा घर है। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये जुल्म ना करो। कहाँ जाऊंगी मैं इस उम्र में? ये मेरा मसला नहीं है। किसी खैराती ओल्ड हाउस में चली जाओ। निकलो यहाँ से। शहरयार की जायदाद पर कब्जा करके हफ्जा अपनी साजिश में कामयाब हो चुकी थी। अब उसका घर, बैंक बैलेंस और जायदाद उसी की थी।
लेकिन उसे खबर ही ना थी कि वो इस खेल का महज एक मोहरा थी जिसे खेलने वाले अपनी मर्जी से चला रहे थे। उसकी मुट्ठी से रेत फिसलने वाली है। तकदीर ने उसके साथ ऐसा भयानक खेल खेला है जो उसके वहमो गुमान में भी ना था। तो क्या हुआ? मुझे देखकर हैरत हो रही? तुम्हें तो उसने मार दिया था। किसने? तुम्हारे उस किराए के कातिल ने, जिसको मैंने तुम्हारे तक खुद पहुंचाया था। क्या मतलब? ये मेरा बंदा है। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। धोखा तो तुम मुझे दे रही थी मेरी जायदाद पर कब्जा करने के लिए। जायदाद तो अब तुम्हें नहीं मिलेगी और पुलिस भी जल्द तुम्हें कत्ल के जुर्म में पकड़ लेगी। अफसा बेगम, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैंने कत्ल नहीं किया और ना ही डॉक्यूमेंट्स पर साइन मेरे असली हैं। ये बात तुम पुलिस को ही समझाना, मैं पुलिस को बुलाने लगी हूँ। अच्छा, पुलिस को तो पहले ही सब पता है। इसे गिरफ्तार कर ले, इसने मेरी सहेली को कत्ल किया है। किसने किसको कत्ल किया इसका सबूत हमारे पास है। क्या सबूत है? वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिससे तुम्हारी असलियत सामने आ गई। शहरयार को तुम्हारी प्लानिंग का इल्म उस वक्त हुआ जब उसने तुम्हारी बातें सुनी। पूरी कहानी तुम खुद बताओगी या? मैंने सोचा था कि शहरयार को फंसा कर उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लूंगी, इसलिए मैंने सबसे पहले शमीम को पैसे देकर अपने साथ में लाया और फिर इस जमील को पैसे दिए। मुझे क्या पता कि ये किराए का कातिल नहीं है। तुमने लालच में आके जो कुछ किया इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। काश मुझे पता होता कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा कोई नहीं था मैडम। ये जो बातें आपने की हैं हमने सारी रिकॉर्ड कर ली हैं। चले हमारे साथ थाने। जो जेलसी है ये एक नेगेटिव पैशन है। अगर हम इसमें पड़ जाएं, मैंने बताया कि ये आपकी शख्सियत को भी तबाह कर देता है। आपके जो डीड्स हैं, आपकी जो डूइंग्स हैं, आपके जो अमाल हैं वो उसी तरह नेगेटिव होते चले जाते हैं, क्योंकि ये आपको सोचने का टाइम नहीं देता। ये साड़ है। जब बंदा सड़ रहा हो, जब बंदा कुड़ रहा हो, तो वो फिर रास्ता निकालता है उस कुड़न और जलन को सेटिस्फाई करने का, मनफी रास्ता। ये ऐसे ही है जो वक्ती तस्कीन मिलेगी, लेकिन फिर जलन भी ख़त्म नहीं होगी। आप और चाहेंगे, क्योंकि आप अपनी अना के घोड़े पे अपने नफ्स को लेके एक शैतानी रास्ते पे निकल खड़े हुए हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। आप किसी से जलन, हसद और कीना में अगर मुब्तला हो गए, आपकी पर्सनैलिटी तो तबाह होती ही है। आपके शैतानी अमाल और आपके शैतानी जो कलमात होते हैं वो दूसरों की ज़िंदगी में भी जहर घोल देते हैं, जो कि कतई काबिल माफ़ी नहीं है। नाज़रीन, हफ्सा जैसी लड़कियां लालच और हवस के हाथों अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार लेती हैं। उसने लालच में आकर अपने से बड़ी उम्र के शौहर से शादी की और फिर यही लालच उसे कातिल तक बना गया। उसने बेदाग मंसूबा तैयार किया था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कहीं या किस्मत का इंतकाम कि शहरयार पहले से शमीम को जानता था। हफ्जा को तो अपने किए की सज़ा मिलकर ही रहेगी, लेकिन अगर आप भी लालच के हाथों किसी जुर्म की बुनियाद रखने वाले हैं तो एक मिनट के लिए ठहर कर सोच लें। मुजरिम जितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे बुरे अंजाम से दो चार होना ही पड़ता है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान इशाल सुलेमान को दीजिए इजाज़त। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी एक नई हकीकत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।